बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दोस्ती की दास्तां में। मैं हूं रीनू। जो जिंदगी के आखिरी छोर तक साथ निभाए, जो हर मुश्किल में बिना आवाज दिए साथ चलाए, उस दोस्त के लिए एक दिन क्या कुर्बान जिंदगी का हर लम्हा है। तो आज उसी दोस्ती की कहानी। कहीं कोई दोस्त को मौत के मुंह से खींच लाया है, किसी ने जज्बाती होकर कहा है बस ये दोस्ती मेरा सरमाया है। कहीं वर्चुअल नहीं, इस बार एक्चुअली हो रही है दोस्ती गुलजार। कहीं बेजुबाने से हुई है यारी, है ये भी अलहदा प्यार। देखिए दोस्ती के खास दिन, दोस्ती की कहानियां। दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ दोस्ती ने जिंदगी मौत की लड़ाई में नतीजे भी दिए। इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर कारोबारी नवीन अग्रवाल के लिए भी कहर बनकर आई थी, लेकिन दोस्त ढाल बनकर खड़े हुए और तूफान गुजर गया। कहते हैं दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन जब हालात इम्तिहान ले रहे थे तब दोस्ती ने नतीजे दिए। कोरोना की दूसरी लहर का वक्त था। इंदौर के कारोबारी नवीन अग्रवाल संक्रमित हुए। संक्रमण गंभीर था। जब नाते रिश्ते भी दूर हो गए तब दोस्तों ने नवीन का हाथ थामा और मौत के करीब से उन्हें खींच लाए। जिस वक्त डॉक्टर ने नवीन को बताया कि आपको कोरोना का गंभीर संक्रमण है, तो नवीन ने भी पहला फोन कॉल अपने दोस्तों को लगाया। जानते थे कि इस मुश्किल वक्त में दोस्त ही है जो एक आवाज पर चले आएंगे। कोविड के टाइम पे ही पता चला कि असली दोस्ती क्या होती है। एक्चुअल में 18 अप्रैल से 25 अप्रैल का जो टाइम था कोविड का, तो वो काफ़ी ज़्यादा पीक टाइम था। ना हॉस्पिटल में बेड्स थे, ना कुछ ऐसी ज़रूरी दवाइयाँ थी जिनका मिल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे टाइम पे जब मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई सिटी स्कैन की, चोइथराम हॉस्पिटल में मैं था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और वहाँ के एक एम्प्लॉय ने बोला कि आपकी ये रिपोर्ट में तो बहुत सीवियर दिख रहा है, आप 2 मास्क पहनो। और उस वक्त मेरी 1.5 साल की बच्ची है। सबसे पहले मुझे वो ध्यान आया कि अब क्या होगा, ये इतना ज़्यादा सीवियर दिख रहा है। 65-66% मेरे लंग्स इन्फेक्टेड थे। तो कुछ भी नहीं लगा। जैसी ही रिपोर्ट इधर से हाथ में आई, मैंने पहला फ़ोन सैंडी को किया। मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग 6-7 से साथ में हैं। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने बोला सैंडी ऐसी ऐसी चीज़ है, 65% लंग्स इन्फेक्टेड है, अगर कुछ हो जाए तो तू आगे ध्यान रखना परिवार का। जिस वक्त में इस संक्रमण के खौफ में नाते रिश्तेदार दूरियां बना चुके थे, तब नवीन के दोस्त सौरव और संदीप उन्हें 2 व्हीलर पर बिठाकर अस्पताल भर्ती करवाने ले गए। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। नवीन के साथ उनके माता पिता भी संक्रमण की चपेट में थे, तो सौरव और संदीप ने बेटा बनकर उनकी भी सेवा की। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज में होने वाले खर्च की भी परवाह नहीं की। 1 घंटे बाद सडनली फ़ोन आता है कि तेरे लिए उस हॉस्पिटल में बेड अरेंज कर दिया है, ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था है, तू एनी हाउ वहाँ पे आधे घंटे के अंदर अंदर पहुँच। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वापस से फ़ोन आया कि तू जा रहा है। मैं रो रहा था फ़ोन पे। तो वो खुद लेने आए मुझे। बाइक पे 2 जने, सैंडी और सौरभ, मेरे बचपन के दोस्त साथ में ही हैं। तो दोनों जनों ने बाइक पे बिठाया मुझे ज़बरदस्ती, कि बोले चल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होना है, और ये मुझे जाके एडमिट करा के आए। 7 दिन सभी कोविड पेशेंट्स के बीच में जो फूड पहुंचाना है, सभी चीज़ें तो मेरे लिए वो अरेंज कर। कुछ नेसेसिटीज़ थी, कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जो बहुत ज़रूरी थी और उस वक्त अवेलेबल नहीं थी 20,000-25,000 रुपये में भी। लेकिन मुझे किसी भी दिन कोई भी कमी किसी भी चीज़ में नहीं आई, सिर्फ इन लोगों के कारण। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बट हिम्मत से काम लिया तो भगवान की दया है कि सब कुछ मैनेज हो गया। कोविड का पीक टाइम था बिल्कुल, और इसका फ़ोन आया। उसके बाद से हमें बस एक दोस्त दिखा कि इसको बचाना है, और जो हम कर सकते थे करा हमने, और आज हमारा दोस्त हमारे साथ में है। आखिर तूफान गुजर गया, जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। दोस्ती के आगे हर मुश्किल को हार माननी पड़ी आखिर। इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
जिस कैंपस में दोस्त के साथ जिंदगी के सुनहरे दिन बिताए, जिस कैंपस के हर कोने में बिखरी हैं दोस्त की यादें, उस कैंपस से जब बेवक्त जुदा हो गया दोस्त, तो दोस्तों ने अपने उस लख्त-ए जिगर की यादों को ताजा रखने पूरा बगीचा उसके नाम कर दिया। रीवा जिले के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से बिछड़े दोस्त रोहन और उसे दिलो जान से चाहने वाले उसके क्लासमेट्स की दोस्ती की है ये दास्तान। जिस दोस्त के साथ जुड़ी थी कैंपस की यादें, जिस दोस्त के साथ रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज कैंपस में कितनी ही दोपहरें हंसते मौज मनाते गुजारी थी, वो दोस्त रूठ गया तो क्या, छूट गया तो क्या, उसकी यादें तो महफूज रखी जा सकती है ना। तो रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में बना ये रौनक उपवन उसी दोस्त की याद में है। जो इस कॉलेज की रौनक हुआ करता था। रौनक का पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए उसके दोस्तों ने तय किया कि रौनक के नाम का हो एक बगीचा। रौनक स्वभाव से मीतभाषी, हर किसी से एक स्नेह रखने वाला, इन प्रकृति के प्रति उसका स्नेह इतना था कि पिछले साल उसने 3 आम के पौधे लगाए थे, जिसमें से एक काफ़ी सूख गया था। कंटिन्यूसली 2 महीने तक सभी ने ये कहा था कि ये मुरझा गया है, इसे फेंकते हैं, बट उसने 2 महीने तक कंटिन्यूसली उसकी ऐसी सेवा की। एंड जिस दिन उसकी पहली पत्ती आई, उसके मुंह से यही निकला था, यही होता है जीवन, बस जीने की चाह होनी चाहिए। 3 महीने पहले एक हादसे में गई थी रौनक की जान। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र रौनक पेपर खत्म होने के दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे, जहां उनकी नहर में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद 2016 बैच के छात्रों ने तय किया कि अब अपने दोस्त की यादों से कैंपस को गुलजार रखेंगे। महाविद्यालय परिवार के सहयोग से कॉलेज परिसर में अपने दोस्तों की याद में पूरा बगीचा तैयार कर दिया। He was very kind-hearted and very cool and he was nature lover। और वो इतना अच्छा लड़का था कि बता नहीं सकता हूँ कितना प्यार करता था लोगों से, सबसे। इसकी भावनाएं, इसकी विचार बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही कूल माइंडेड था, और हम लोग उसे बहुत मिस करते हैं। हमारे सहपाठी, हमारे मित्र सखा इस कॉलेज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र डॉक्टर रौनक भंडारी, जिनकी 6 मई को सिलपरा नहर में दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज अधिष्ठाता अधीक्षक के सहयोग से हमने ये रौनक उपवन बनवाया है। दोस्ती के इस खास दिन इन दोस्तों की अपने दोस्त रौनक की यादों को ताउम्र जिंदा रखने की कोशिश है ये बगीचा, कि रौनक कहीं नहीं गया। रीवा में अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना ने बेशक लिया इन दोस्तों का इम्तिहान, लेकिन दोस्त दोस्ती निभाने के, साथ आने के रास्ते तलाशते हैं। 2 साल बाद मिली हैं 3 बेस्टीज, और इस बार वर्चुअली नहीं एक्चुअली, और फ्रेंडशिप डे को अपने दोस्तों के साथ यादगार करने दूर का सफर तय करके आई हैं। न्यूज़ 18 में इनकी दोस्ती का गवाह बना, आप भी देखिए। सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कोरोना ने दोस्ती के थोड़े से मायने बदल दिए। यानी सेलिब्रेशन के इस फ्रेंडशिप डे पर थोड़ी सी जो सेलिब्रेशन के मायने वो बदले हैं, लेकिन अब जैसे थोड़ी सी छूट मिली हुई है, तो दोस्त कैसे इस बार के फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करें। इस वक्त हमारे साथ बेस्ट फ्रेंड है, उन्हीं से जानेंगे। कोरोना संक्रमण है, सबको पता है, मिलना जुलना बहुत कम है, लिमिटेड जगहों पर आप जा पा रहे हैं। किस तरीके से आप लोग अपना इस बार का फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? खैर 2 साल से तो लॉकडाउन था, एंड हम लोग वीडियो कॉल वगैरह पे बात कर लेते थे, और अभी तो 12th हम लोगों की 12th हुई है, उसके बाद हमारा निकलने का था, और देन वही लॉकडाउन, और फिर पर कॉलेज जा नहीं पाए हम लोग। अभी 1 साल हमारा वेस्ट गया। हाँ। और घर पे ही रहते थे, तो फिर हमारी फ्रेंड रहती थी राशि दीदी भोपाल में, तो हम सोचे हम वहाँ से यहाँ पे आई इटारसी से।
आज का दिन कैसे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं? किस तरीके से फ्रेंडशिप डे को आप पूरे खुशियों के साथ, सेलिब्रेशंस के साथ आज आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं? एक्चुअली हम लोग 3 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड हम लोग ने प्लान्स बनाए थे। हम लोग ने डे 1 को मॉल गए, फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ खाया पिया, फिर हम लोग एक दिन लॉन्च गए थे, कल लॉन्च गए थे हम लोग एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम लोगों ने मतलब पिक्चर्स वगैरह ली, डांस किया, सिंगिंग करी, सारे मतलब अम्यूजमेंट्स किए। कितना वीडियो कॉल आपने इस दौरान किया? कितना अपने दोस्त को मिस तो ऐसे मतलब बहुत ही किया, पर वीडियो कॉल तो हम लोग रोज़ ही करते थे। रोज़ मतलब 1-1.5 घंटा हमारा बात करने का होता ही था। और अब इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम, फिर लॉकडाउन खुला है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस फ्रेंडशिप डे पर अब जब आप संग हैं, 2 साल इतना मिस किया, क्या कहना चाहेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड को? आई जस्ट वांट टू से आई लव यू बिकॉज हम लोगों की 13 ईयर की फ्रेंडशिप है और 13 ईयर में हमने अभी लॉकडाउन के कारण सिर्फ 2 साल हम लोगों के ऐसे ही चले गए, मतलब बिना मिले और ऐसा। बट नाउ हम लोग बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हम मतलब काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं वापस, तो अच्छा लग रहा है। लव यू टू, बस। और आप क्या कहना चाहेंगे इस फ्रेंडशिप? हम लोग तो 2.5 साल से नहीं मिले थे कोरोना की वजह से। देन पेपर्स वगैरह आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो हमारे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ भी ये लोग आ गए एंड फिर हम लोग बहुत फन कर रहे हैं साथ में। दोस्ती के मायने क्या है? इन सारे दोस्त ने हमें बता दिया है कि जब लॉकडाउन था या ये मिल नहीं पाते थे तो एक दिन भी या हर घंटे में वीडियो कॉल किया करते थे अपने दोस्तों से बात करने के लिए। और अब इस फ्रेंडशिप डे पर जब थोड़ा सा वक्त मिला है तो अपने दोस्तों के बीच भोपाल पहुंचे हैं इटारसी से और इस खास दिन को और बेहद खूबसूरत बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप मेरे लिए बेहद खास हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। दोस्त थे जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का हल लिए आए। दोस्त थे जब छूटने लगी सांसें तो इस तूफान से करने 2-2 हाथ कंधे बढ़ाए। जिन दोस्तों के साथ महफिलें हुई गुलजार, उन दोस्तों ने ही अंधेरों में उम्मीद के दिए जलाए। रतलाम की दोस्तों की ये कहानी देखिए ताकि जान सकें कि दोस्ती के मायने क्या हैं। संकट में इंसान की पहचान होती है और दोस्ती की भी। तो रतलाम के शैलेंद्र गोठवाल को कोरोना की दूसरी लहर ये सबक देकर गई है कि अगर साथ निभाने वाले दोस्त हैं तो जिंदगी में कोई मुश्किल आए डट कर सामना किया जा सकता है। दूसरी लहर में शैलेंद्र गोठवाल और उनके माता पिता कोरोना की चपेट में आ गए थे। दोस्तों ने शैलेंद्र के हिस्से की हर मुश्किल को अपने कंधे पर ले लिया। जो लोग जब एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए डरने लगे, लोगों को ये लगने लगा कि फ़ोन से बात करने में भी कोरोना घुसने लगेगा, उस दौर में जब ये अस्पताल के अंदर घुस के और मेरे माता पिता के हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे घबराना मत, जब ये कहते थे कि घबराना मत, कुछ भी नहीं होगा, तब लगा मुझे कि मानवीयता का दौर आज भी जीवित है और ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। मुरली अफ्तानी, राजेश मोदी और शैलेंद्र गोठवाल की दोस्ती 1-2 नहीं बल्कि उम्र जितनी पुरानी है। 30 बरस का लंबा साथ। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने बता दिया कि ये दोस्त सिर्फ जश्न मनाने के साझेदार नहीं हैं। मदद क्या दोस्ती है, अभी रिश्ते हैं, प्रेम है, तो मदद शब्द मतलब मदद तो बोलेंगे ही नहीं। मेरा दायित्व है क्या है कि सिर्फ रिश्ते बर्थडे मनाने के लिए और शादी की सालगिरह मनाने के लिए या एक दूसरे की शादी में आने और खुशियाँ। अब आदमी की सही पहचान क्या होती है कि आदमी के जो मेरे रिश्ते हैं उसके दुख के समय अपन है ना, उसके मतलब अपन कोशिश करी कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और अस्पताल ले गया और कुछ नहीं है। मित्रता यही है कि अपन एक दूसरे का
सुख दुख में सुख के साथ तुलना में दुख में ज़्यादा काम में आए, या ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपन साथ खड़े हो सके। भले ही अपन मिल रहे हों नहीं मिल रहे हों, भैया से तो रोज़ मुलाकात होती, ना भी मिल रहे हों, लेकिन हम एक दूसरे के काम आ सकें आड़े वक्त में, वही दोस्ती है और वही संबंध है। दोस्ती इसलिए तो हर रिश्ते हर नाते से आगे है, इसीलिए तो खुशी हो या गम हर एक दोस्त जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, जहाँ साया भी साथ छोड़ दे, उस मोड़ तक कोई साथ आता है तो वो है दोस्त। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोस्ती का कहीं जिक्र नहीं आता, लेकिन लॉकडाउन मजदूरों के पलायन के दौरान दोस्ती की अवर कहानी दर्ज हुई। कयूम को बचाने अमृत की कहानी। शिवपुरी जिले में मजदूरों के पलायन के दौरान की वो तस्वीर याद होगी ना आपको, कैसे अमृत को बचाने कयूम ने काफिला छोड़ दिया था। कयूम सब छोड़ बैठा, जिस दोस्त के लिए अफसोस उस दोस्त को नहीं बचा पाया। देखिए, जिंदगी की हद तक गई दोस्ती की कहानी। दोस्ती के खास दिन, इस दोस्ती का जिक्र भी जरूरी। तो क्या हुआ जो इनकी दोस्ती कभी लाइमलाइट में नहीं आ पाई? तो क्या हुआ जो ये उस तबके से आते हैं जहां दोस्ती के दिखावे में फ्रेंडशिप बैंड नहीं होते, न फ्रेंडशिप डे की स्पेशल पार्टियां, लेकिन इस दोस्ती में दोस्त की खातिर जिंदगी से दो दो हाथ कर लेने की जिद है। हम लोग गुजरात से जा रहे थे बस के जिला से, तो उसके अचानक में 15 तारीख को सुबह में उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गया। 2 घंटे के अंदर वो ज़्यादा सीरियस हो गया। उसके बाद ट्रक वाला हम लोग को रास्ते में उतार दिया। उतारने के बाद मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा गाँव, तुम लोग चले जाओ, मैं उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। मोहम्मद कयूम और अमृत यूपी के रहने वाले दो दोस्त जो रोजी के लिए गुजरात गए थे। लॉकडाउन हुआ और शुरू हुआ इनकी दोस्ती का इम्तिहान। दोनों गांव के लिए निकले। पलायन करते मजदूरों की भीड़ में ये दो चेहरे भी शामिल थे। ये दो दोस्त अपनी पूरी जमा पूंजी ट्रक वाले को देकर जो अपने घर के सफर पर निकले, लेकिन भूख और गर्मी की वजह से अमृत की हालत रास्ते में ही बिगड़ने लगी। एमपी के कोलारस का इलाका था वो, जहां हालत बिगड़ती देख ट्रक चालक ने अमृत को सड़क किनारे ही उतार दिया और चलता बना। कानपुर की तरफ जा रहा ट्रक रवाना हो गया, लेकिन दोस्त को अकेले छोड़कर जाना कयूम को मंजूर न था। आईसीयू में लाके भर्ती किया, मेरे सामने भर्ती की, इलाज ऑक्सीजन चल रहा था उसका। उसके बाद मेरे पास 8:30 बजे सूचना है, मैम बोली कि उसके घर वाले को बुला लीजिए। मैं ठीक है, मैं बोला ठीक है, मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ। उसके बाद मेरे को लगभग 10-11 बजे सुबह मेरे को बुलाया सर, बोलो उसकी डेड हो गई। अपनी गोद में दोस्त अमृत को लिटाए कयूम पानी पिलाता रहा, फिर अस्पताल भी ले गया उसे, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बाद भी दोस्त को बचा नहीं सका। दो दोस्त जो रास्ते में छूट गए, दो दोस्त जो रास्ते में बिछड़ गए। दोस्ती की एक कहानी ऐसी भी। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है, तो 2 साल से एक दूसरे की सूरत देखने तरस गए दोस्तों ने फ्रेंडशिप डे का बनाया प्लान और झील किनारे जमा हुए। याद किए बगैर मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के गुजारे लम्हे और वादा किया एक दूसरे से कि दोस्ती हर हाल में आबाद रहेगी। दोस्तों की महफिल का अंदाज देखिए। दोस्ती ना हो तो दोस्ती के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी सी है, और दोस्ती इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा भी है। और ये हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप है जो कि अपने दोस्तों के संग इस फ्रेंडशिप डे को खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट भी कर रहा है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद दोस्तों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हुआ है। कोविड ने थोड़ी सी दूरियां जरूर बनाई थी, और इस दौरान जो फ्रेंडशिप डे गुजरे वो कैसे इन्होंने सेलिब्रेट किया, कितना अपने दोस्तों को मिस किया, इन्हीं से जानेंगे। और काफ़ी ऐसा वक्त रहा जब आप एक दूसरे से मिल नहीं पाए। इस फ्रेंडशिप डे को यादगार आप लोग बना रहे हैं, लेकिन कितना मिस किया इससे पहले कि जो फ्रेंडशिप डे गुजरे जब आप एक दूसरे से मिल नहीं पाए? हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस किया। हम लोग वीडियो कॉल पे ज़रूर थे, पर फ्रेंडशिप बैंड्स और साथ में रह के मस्ती मारने की अलग ही मज़ा होता है। बट हम लोग अलग अलग थे,
बट देन तो हम लोग ने एक दूसरे को बहुत मिस किया, फिर अब इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कितनी अहमियत आपको पता चली जब आप मिल नहीं पाते थे, दूरियां थी, वीडियो कॉल ज़रूर था लेकिन वर्चुअली मिलना अलग बात होती है और सामने से मिलना बिल्कुल अलग बात होती है। इस साल मैं बताऊँ, हम लोग का 12th था एंड लास्ट ईयर था एंड हम लोग स्कूल नहीं जा पाए, बहुत बुरा लगा क्योंकि स्कूल में सब लोग साथ में मस्ती, पीरियड्स में मतलब बहुत मस्ती करते थे एंड फिर साथ में लंच खाना, बहुत मिस करा वो सब। टीचर्स से पनिशमेंट लेना वो भी मिस करा, ऐसा बहुत टीचर्स को परेशान करना, बहुत ज़्यादा और बंक करना वो भी एक अलग ही मज़ा था एंड मतलब बहुत मज़े आए हम लोग को। अभी हम लोग जब मिले हैं बहुत सही है। पता चला कि दोस्ती लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कितना वीडियो कॉल आप लोग करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और अब जब मिले हैं तो वो खुशी कैसे आप बयां करेंगे? हम लोगों की वीडियो कॉल एक दो घंटे तक चलते थे, भले ही वीडियो ऑन नहीं करे कभी कभार, लेकिन बहुत बातें करते। सब दोस्त कॉन्फ्रेंस में आके किसी की बातें भले ही समझ नहीं आए लेकिन बहुत बातें करते रहते थे हम लोग। आप कोरोना ने कितना बदल दिया फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन, आप लोगों की दूसरे से मिलना जुलना, थोड़ी सी दूरियां जरूर बनी। लास्ट वाला हमने अच्छी तरह नहीं कर पाए थे ये, और अब बहुत अच्छी तरह इस साल हम लोग आए, सब लोग मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। पिछले साल कितना मिस किया दोस्तों को जब एक दूसरे से मिल नहीं पाए, ना उनको बैंड पहना पाए, ना कोई तोहफा उन तक दे पाए? लगा मतलब हमने तो भी वीडियो कॉलिंग पे बात करी थी उस वक्त भी, मगर इतना मज़ा नहीं आया था जितना आ रहा है। कितना मिस किया अपने दोस्तों को? कोरोना ने कितना बदल दिया है इस फ्रेंडशिप डे को, तमाम जो चीज़ें हैं सेलिब्रेशन को? कोरोना ने तो फ्रेंडशिप डे को पूरी तरह बदल दिया है वैसे तो, क्योंकि पहले हम दोस्त मिलके एक सेलिब्रेट करते थे, एक टाइम तक था हमारे पास कि हम दिन भर भी सेलिब्रेट करते थे, बट अब तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें रखने पड़ी, तो अब इतना एंजॉयमेंट नहीं रह पाया है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 2 सालों से जो फ्रेंडशिप डे है वो उतना मज़ेदार नहीं रहा दोस्तों के संग। इस बार भी शायद फ्रेंडशिप डे ऐसा ही रहता, लेकिन अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी की वजह से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों के साथ भले ही नहीं मिले लेकिन वीडियो कॉल में हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। और इस दोस्ती के दिन ये अपने दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश दोस्ती की दास्तां में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।